नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बाजार लोगों को ट्रैप कर रहा है। बाजार ने कल 25,000 पे थी, लोगों ने ऊपर की पोजीशन बनाई, मतलब 25,200 की पोजीशन बनाई तो बाजार नीचे गिर गया। मतलब उन्हें मामला सौदा काटना पड़ा लॉस में, क्योंकि उनकी पोजीशन लॉस में जा रही थी। आज जैसे ही बाजार खुला, वीकनेस के संकेत नज़र आ रहे थे, क्योंकि कल हमास के ऊपर इजराइल ने हमला भी कर दिया था, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई। उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन ने भी भारी चिंता जताई है कि या तो इजराइल को रोको, नहीं तो लगभग 48 आवर्स में लगभग 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। ऐसी कुछ आशंका जताई है। पहले नेगेटिव संकेत तो कल जैसे कि एफआईआई की बिकवाली से आ गए थे। एफआईआई की बिकवाली अगर बात करें, 18,000 करोड़ की तुम्हारा फ्यूचर ऑप्शन मिला के वो मतलब 28 फरवरी 2025 से अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली देखने के लिए मिली है। क्यों देखने के लिए मिली है, बाजार में क्यों ट्रैप हो गए कोरोना रिटेल, समझो। देखो, जो जापान की है ना, जापान की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ गई, यूएस की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई। तो जो एफआईआई है ना, मान लो किसी को रिडेम्पशन देना है, अब रिडेम्पशन देना है तो उन्हें थोड़ी इससे मतलब है क्या रेट है क्या नहीं, वो तो जीरो मार के बेचते हैं। सेम ऐसा हुआ कल। आज जिस तरह से बाजार है, तो आज एफआईआई का आंकड़ा अच्छा ही नज़र आएगा, जहाँ तक उम्मीद आ रही है। ठीक है, अब जो रूस और यूक्रेन वाला मामला चल रहा था, उसमें रूस ने सुन तो ली डोनाल्ड ट्रंप की, बोला हाँ हाँ ठीक है तुम बताओ क्या करना। और आज बाद में क्या कर दिया, नहीं हम सोचेंगे। वो एक बार ऐसा और उन्होंने ट्रैक किया था, जब उन्होंने उन्हें ठांसा था ना आकर के यूक्रेन के जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या दर्शाना चाहते थे कि मैं पूरे दुनिया का लीडर हूँ, आई एम सुपरमैन, तेरा भाई जोगिंदर, है ना। उसको जेलेंस्की को ठांस दिया और धमका दिया, और फिर जो है पुतिन से बात कर ली। पुतिन उस समय मीटिंग में थे, तो पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटा वेट करा दिया, बोले ठीक है अभी वेट करने दो। मतलब पूरी ईगो की लड़ाई चल रही है। अच्छा, और पाकिस्तान वाले अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। पाकिस्तान वाले वो RSM कौन सी कंपनी है करके, वो एक के नीचे तीन जोड़ो, तीन के नीचे तीन जोड़ो वाली कंपनी आती है ना, जिसे आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें ऐसा होता है कि आपका 3,000 का चेक आया, इस बार आप अपने से प्रमोशन कर लो, 6,000 का चेक कर दो, बोले इस बार आपका प्रमोशन हो गया। ऐसे ही उन्होंने जो आसिफ मीर थे, जो जनरल सेना प्रमुख थे, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। मतलब 4 सितारे खरीद के ले आओ, लगा लो। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं, भारत के साथ लड़े या किसी के साथ, एक भी युद्ध में ये जीते नहीं। और इनके जो फील्ड मार्शल हैं या इनके जितने भी सेना प्रमुख हैं, उनके आगे सितारे मतलब ऐसे लटक रहे हैं 25, 30, 40 जैसे खरीद के ला रखे हो। 10 और लगा दो, 5 और लगा दो, 3 और लगा दो, और एक कलेश चालू हो गया। कलेश कौन सा चालू हो गया, भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ बात कर ली, और अफ़गानिस्तान के अंदर से एक नदी चलती है, वो उस नदी का जो उद्गम है वो तो अफ़गानिस्तान में, और वो पाकिस्तान में आती है। अब भारत ने चूँकि उसे बता ही दिया, बोला अच्छा ऐसा कमर तोड़ो साले के। उन्होंने अब अफ़गानिस्तान वालों ने बोल दिया कि हम इस नदी के ऊपर डैम बनाएंगे, इससे हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिंचाई करेंगे और बाकी से बिजली का उत्पादन करेंगे। अब और पाकिस्तान की गले की हड्डी फंस गई। पहले से ही जो हमने टीटी मतलब तोड़ दी थी, उस टीटी के तोड़ने से भारत से उसने उलझा, पहलगाम आतंकी हमला कराया। भारत ने उसे भयंकर तरीके से ठुकाई कर दी। ठुकाई करने के बाद भी हमने टीटी उसकी रिन्यू नहीं करी। उधर बांग्लादेश की ठुकाई कर रखी है। बांग्लादेश को 9,000 करोड़ रुपए लॉस है। बांग्लादेश, सीधी सी बात है, अब देखो जैसे हम किसी को कुछ जगह दे देते हैं ना यूज़ करने के लिए, तो वो अपना अधिकार जमा लेता। अब उसका केवल तुम्हारा कोलकाता बंदरगाह, एक बंदरगाह वहीं पर है, 2 बंदरगाहों से वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। हमारा जो भूमिगत रास्ते से वो अपना एक्सपोर्ट करता होता, बांग्लादेश वो नहीं कर पाएगा। अब एक इलाज और चालू कर दिया है। इलाज क्या चालू कर दिया है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो पूरे मुसलमान मतलब जगह जगह हर राज्य में पड़े हैं, अब केंद्र सरकार ने मतलब गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया ना, सारों को चुन चुन के एक हर ज़िले के अंदर एक डिटेक्शन सेंटर बनाओ, वहाँ डालो, और एक रजिस्टर बनाओ, मतलब एक हिसाब रखो उनका बाकायदा कि ये कितने आदमी तुमने कितने चुने और कितने वहाँ भेजे, सबको बांग्लादेश भेजो। यहाँ भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, देखो बात समझो, ये ज़रूरी भी है। एक बात साथियों, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, बाज़ार की बात कर लेंगे। देखो, जब हमने जो वक्फ बोर्ड बिल का एक जो संशोधन किया था ना, अभी
और तत्काल में। तो उस समय पे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, और वहाँ पे एक मुर्शिदाबाद है, वहाँ पे क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि हिंदुओं को देश छोड़, मतलब अपने जो वो ज़िला था ना, जिस ज़िले में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसे छोड़ कर दूसरे ज़िले में जाना पड़ा था। ठीक है, मुर्शिदाबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। तो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट आने वाले समय पे तुम्हारा एक 2-3 जो अभी कानून पेंडिंग है ना, उन कानूनों को लागू करती है, ठीक है, जैसे तुम्हारा वन नेशन वन इलेक्शन, या तुम्हारा जो अभी एक जनसंख्या को लेकर एक कानून पेंडिंग है, और एक एजुकेशन पॉलिसी है कि भाई ये सिंपल सबके लिए एक सी एजुकेशन पॉलिसी रहेगी। अगर ये कानून लागू करती है तो जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है ना, या आके बस गए हैं, वो इस तरह की घटनाएं करेंगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो कहीं है नहीं। ठीक है, ये ज़रूरी भी है। तो पहले भारत सरकार नहीं चाहती कि भाई अंदरूनी एक फ्रंट खुल जाए, क्योंकि इंटरनली एक फ्रंट खुल जाएगा अगर वो बाहर से एक तरफ पाकिस्तान को मारे, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले अब नहीं होंगे। हाँ, आसिफ मीर को जो मार्शल बनाया वो थोड़ा सा ज़रूर बुलबुल कर सकता है, लेकिन भारत ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई भी आतंकी हमला भारत के अंदर होता है तो उसे भारत एक्ट ऑफ वॉर मान लेगा। मतलब अब की बार हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाएंगे, अब की बार हम ऑपरेशन ब्रह्मोस चलाएंगे। सीधी बात, भारत की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, पाकिस्तान अब कोई भी अटैक करने से पहले एक बार विचार जरूर कर लेगा कि यार अगर आपने भारत के अंदर कोई भी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब अंदर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि हो रही है। ठीक है, इलाज उसका भी करना बहुत ज़रूरी था, वो भी बहुत अफ़गानिस्तान, वो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये भी बहुत फुल कर रहा था। अब थोड़ा सा बाज़ार की ओर लौट चलते हैं। ठीक है, इंटरनली सिचुएशन सब ठीक हैं, ठुकाई सबकी चल रही है। अब जिस चीज़ को लेके ट्रंप भारत माता की जय वाली स्थिति में आ रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं नोबेल पुरस्कार ले लूँ, पूरे दुनिया का मैं शांति का लीडर बन जाऊँ, शांति का मसीहा बन जाऊँ। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में मतभेद बढ़े, ठीक है, तो भारत ऑपरेशन चला रहा था, इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया कि ये युद्ध है, इस युद्ध को मैंने शांति करा दी, मतलब शांत कराया, मैं शांति का बाता हूँ, मेरे को नोबेल पुरस्कार दो। भारत ने इसको डिक्लाइन कर दिया सीधे से। तो इस बात को वो ईगो पर ले लिया कि अच्छा ठीक है। अब वो दूसरा देखो, 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली थी, है ना। जब उन्होंने शपथ ली थी तब उसने क्या कहा था कि मैं आते से ही एक दिन में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। महीने हो गए 6, कितनी बार वार्ता होली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पुतिन साहब से बात करी, पुतिन ने, दोनों ने बात हुई, हाँ ठीक है कुछ नहीं, वे आके घंटा भर नहीं हुआ, 1 घंटे में उन्होंने 72 ड्रोनों से हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और लगभग 100 से ज़्यादा आदमियों की मौत हो गई। ठीक है, ये स्थिति यूक्रेन ने की कर दी रूस ने। जब तुम्हारी अभी बात हुई और घंटा भर में उसने फिर अटैक कर दिया, इसका मतलब तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। उनने बोला इजराइल से हमास का युद्ध शांत करा दिया, इजराइल ने फिर उनकी ठुकाई चालू कर दी। अभी तो ये स्थिति आ रही है कि अभी एक अल्टीमेटम जारी हुआ कि आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी अगर इजराइल का ये जो हमास वाला तनाव है नहीं रोका गया। जबकि इजराइल की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप हमारे जो बंधक है उन्हें रिहा कर दो, और हमास जो है वो सरेंडर कर दे, और युद्ध तत्काल रुक जाएगा। लेकिन हमास है कि हमास मानने को तैयार नहीं, इजराइल अपने स्टाइल में आ गया, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अब देखो दोनों के बीच में मतभेद है। भारत दोनों की पॉलिसी को मानता है, भारत फिलिस्तीन को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितनी वो इजराइल को देता है। इजराइल से भी बोलता है कि भाई हम 2 नेशन पॉलिसी को फेवर करते हैं, कि हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन है, इनका भी मानवता का अधिकार है, इन्हें रहना चाहिए, इनको भी एक जगह रहनी चाहिए, और इजराइल को कहते हुए तुम्हें भी रहना चाहिए। इसी सिचुएशन के चलते भारत को आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान के साथ मतभेद बढ़े तो भारत का किसी ने खुल कर समर्थन नहीं किया। भारत ने खुलकर, किसी देश ने नहीं किया। अगर इजराइल को छोड़ दें और तुम्हारा फ्रांस को छोड़ दें तो किसी ने भी ये नहीं बोला, कि सब 2 नेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि टीट टू टैथ वाली बात थी ना, जैसे को तैसा। जैसे जब तुम्हारा रूस और यूक्रेन चल रहा था तो भारत ना तो किसी यूक्रेन की तरफ आकर रूस को बोला कि मैं यूक्रेन की तरफ हूँ, और ना रूस की तरफ जाकर बोला कि मैं रूस की तरफ हूँ। भारत ने क्या बोला कि भाई हम शांति की तरफ हैं। हम भारत जो है ना वो रूस से भी और यूक्रेन से भी, दोनों से शांति की अपील करता है। सेम उन्होंने किया। किसी देश ने ये नहीं बोला खुलकर कि हम तेरे साथ हैं, मतलब भारत के साथ है।
इसराइल की अगर इसराइल को और तुम्हारा फ्रांस को छोड़ दे, सब ने बोला हम शांति के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं शांति हो जाए। ठीक है, आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाज़ार खुला नीचे। खुलने के बाद संकेत तो ऐसे नज़र नहीं आ रहे थे कि बाज़ार ऊपर चढ़ेगा, लेकिन चढ़ा, लोगों को ट्रैप किया। जैसे बाज़ार खुला, लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से बाज़ार गिरेगा, 100% 300-400 पॉइंट टूटेगा, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। बाज़ार 200-300 को मतलब 100 कुछ पॉइंट चढ़ गया। 28 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा बिकवाली की थी एफआईआई ने। क्यों की थी? क्योंकि जो तुम्हारा जापान है और अमेरिका है, इनकी जो दोनों की जो बॉन्ड यील्ड है ना वो बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या होगा, जो एफआईआई के अंदर रिडीम्शन आया कि भाई इतना पैसा निकालना, तत्काल जीरो मारो बेचो, वो वाला काम रहता है उनका। इसीलिए एफआईआई की बिकवाली के कारण कल बाजार गिरा था। अगर बात कर लेते हैं कि किन किन स्टॉक में ज़्यादातर अच्छी देखने के लिए, देखो स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ना, वे क्यों बढ़ते हैं? आपने कभी नोटिस किया कि अगर गिरते हैं तो गिरते भी ज़्यादा हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते भी ज़्यादा हैं? उसका कारण है कि उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है तो उनका मार्केट कैप कम होता है। जैसे जितनी भी एफआईआई डीआईआई होती हैं, उनके पास में बड़ी जो लार्ज कैप कंपनी है ना, उनके स्टॉक हो जाते हैं। जब कल तुम देखा होगा बाजार गिरा, तुम्हारा रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एयरटेल, जो निफ्टी की टॉप कंपनियाँ हैं, उनके बाज़ारों में बिकवाली उन्हीं में आती है। क्योंकि जब भी एफआईआई आते हैं तो उन्हीं की खरीदारी करते हैं, और क्योंकि छोटी कंपनी में वो पैसा नहीं लगाना चाहते ना। भाई सपोज करो कोई कंपनी 500 करोड़ की है, एक एफआईआई की होल्डिंग है 1000 करोड़ की है, तो कंपनी की 100% होल्डिंग उसके पास आ जाएगी। तो वे हमेशा लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं। जैसे तुम्हारा इन्फोसिस है या रिलायंस है, 18-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कछु फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात कर लेते हैं कि आज केपीआर मिल को क्या हुआ। केपीआर मिल में 1200 करोड़ रुपए की बल्क डील हुई है, जो कि प्रमोटर है ना, उन्होंने 3.25% की हिस्सेदारी बेची है अपनी केपीआर मिल की। दूसरा, आज बाजार का जो एक्सीडेंट रहा वो रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी क्यों रहा? अच्छे नतीजे आने के बाद भी बाजार इतना टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि जैसे मैं पहले ही बोलता था कि जब भी एफआईआई अपनी पोजीशन निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। जब बाजार की अच्छी खबर रहती है, सबको पता रहता है कि यार अच्छी खबर है, मतलब पहले से 7-8% चढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि डिक्सन आज गिरा है, 7% चढ़ गया था। ये चढ़ने के बाद लोगों को लगा रिजल्ट तोड़ फोड़ आया, लोगों ने ते बिकवाली मारी और किसी ने एक बटन में पूरा माल बेच दिया हुआ। ऐसा ही होता है जब किसी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आए, और रिजल्ट ख़राब आने के बाद भी वो स्टॉक भागे, इसका मतलब है किसी बड़े प्लेयर ने उसमें पोजीशन बनाई है। और अगर किसी कंपनी का स्टॉक का रिजल्ट आए ख़राब, और ख़राब आने के बाद अच्छा आने के बाद भी वो गिर जाए, मतलब किसी ने पोजीशन निकाली है उसमें से। और एक चीज़ उन्होंने जो कमेंट्री दी है ना, एक्चुअल में ना जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है ना, ये स्वामी वगैरह का मोबाइल बनाता है। और इसकी जो स्वामी की एक्समी बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, रेडमी बोलते हैं, पता नहीं। अब उसको ना, उसकी जो ऑल ओवर सेल्स है ना, उस पर इफेक्ट पड़ा है। मतलब उसका जो मार्केट शेयर था ना, अपनी मार्केट के अंदर घट गया। उसी के लिए लोगों को लगा कि यार ऐसा कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ये देखने के लिए मिला। कल बाजार गिरा, 4-5 नेगेटिव कारण एक साथ आ गए। जैसे लोगों को पता चला कि इजराइल और हमास में तनाव बढ़ गया है, रूस यूक्रेन मान नहीं रहे हैं, ट्रंप की बात रूस ने नहीं मानी है, रूस ने हमले तेज कर दिए हैं, इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया गया है, एफआईआई की बिकवाली हो गई है। तो घबरा गए। जैसी वही देखने के लिए मिला आपको सोने में। सोना भी कल बढ़ के 94,000 पे बंद हुआ, चांदी 97,000 पे बंद हुई, और जो तुम्हारा क्रूड ऑयल है वो $65 पे बढ़ा, क्योंकि जैसे ही तनाव बढ़ा, सिचुएशन हुई तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और वो बढ़ गया। अब बात कर लेते हैं किन किन सेक्टरों में आपको देख सकते हो, खरीदने की राय नहीं है कोई भी, लेकिन देख सकते हो। सीमेंट, टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है उन्हें देख सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आप शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उससे आगे आप प्रोसेसिंग करोगे, अकाउंट खुल जाएगा, मेरी ब्रांच में खुलेगा। आगे जो भी कुछ आपको जानकारी रहेगी वो मैं दे दूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करें तो बिना वित्तीय सलाहकार की पूछ कर ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बड़ा। मार्केट है, ट्रैप करती है, बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। जो 5% होता है, एफएनओ ना करें, इंट्राडे ना करें। करना ही है, तुम्हें खुजली है तो स्विंग ट्रेड कर लें,
और इन्वेस्टमेंट से पैसा बनेगा, कभी भी उठा पटक आगे पीछे ऊपर नीचे से पैसा नहीं बनेगा। कोई भी स्टॉक को उठा के कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो पैसा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।